नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सक्सेस मास्टर बुक से जो है अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव का अध्याय 3 का जो है पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 जो है बन चुका है और ये आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज इसको पूरा खत्म करके इस क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में फिर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चैनल से जुड़ जाए। सक्सेस मास्टर के सीरीज जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। CDP, EVS, संस्कृत, हिंदी सभी का वीडियो आपको दिया जाएगा और मैथ के पैडागोजी का भी वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिलेगा शॉर्ट में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पार्ट 1 पर हम बात कर चुके हैं। आज पार्ट 2 यहाँ से बात करेंगे। पार्ट 1 में हम यहाँ तक बात कर चुके हैं। पार्ट 2 में व्यक्तित्व का प्रभाव पर हम बात करेंगे। ये वातावरण का जो है मानव पर प्रभाव के बारे में बात करेंगे। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पर प्रभाव कैसे पड़ता है वातावरण का। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। जैसे ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम और लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे न्यूमैन एवं फ्रीमैन और हेलिंजर ने इस बात को साबित करने के लिए 20 जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उसका अध्ययन किया। उन्होंने एक जोड़े के एक बच्चे को गांव में और एक बच्चे को फार्म पर यानी शहर में, दूसरे को नगर में रखा, यानी गांव में फार्म पर और एक दूसरे को शहर में रखा। तो बड़े होने पर दोनों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फार्म का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान था। इसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंता मुक्त और अधिक बुद्धिमान था। ठीक है, गांव के बच्चे भी बुद्धिमान थे लेकिन शहर के बच्चे से कम थे, क्योंकि दोनों के परिवेश में अंतर हो गया, शैक्षिक वातावरण में अंतर हो गया। ठीक है, चलिए अब मानसिक विकास पर प्रभाव देखते हैं। गोर्डन नामक वैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। सही बात है, अगर सही शैक्षिक वातावरण नहीं मिला, सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं मिला तो मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। कौन? तो गोर्डन नामक मनोवैज्ञानिक। इस बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। तो अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप अभी भी देख सकते हैं, आप शहर के बच्चों में और गांव के झुग्गे झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के मानसिक जो है स्तर में क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, अब देखते हैं बालक का पर बहुमुखी प्रभाव यानी चारों तरफ का सर्वांगीण प्रभाव देखते हैं। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक सभी पक्षों पर जो है प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरॉन का जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। जैसे कि इस बालक के जन्म के बाद एक भेड़िया जो है क्या करता है, उठाकर लेकर चल जाता है। यानी एवरॉन के जंगल में एक ऐसा बालक था जिसे क्या किया, जन्म में ही भेड़िया उठा के लेके चला गया। जैसे आप मोगली फिल्म देखे होंगे तो उसी पर जो है ये बच्चा मोगली जो है जंगल में रहता है और जानवर की तरह ही उसका व्यवहार हो जाता है। इस बालक का जन्म क्या होता है, भेड़िया उठा कर ले, उसका पालन पोषण जो है जंगली पशुओं के बीच हुआ था। कुछ शिकारियों ने उसे 1799 ईस्वी में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 से 12 वर्ष थी। उसकी आकृति पशुओं सी हो गई थी, यानी पशु के समान उसका व्यवहार और शरीर का आकार हो गया था। वह उसे उनके समान ही हाथों पैरों से चलता था। वह कच्चा मांस खाता था। उसके मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सब प्रयास क्या हो गए, विफल हो गए, क्योंकि ये उम्र सीखने की सबसे प्रबल होता है सीखने में। तो ये उम्र में वो जंगल में रहा तो उसी अनुसार वो ढल गया। अब है वातावरण संबंधी कारक। वातावरण क्या है, एक बहुआयामी संकल्पना है। यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। एनवायरमेंट और अधिगम चाहे विकास को सब प्रभावित करता है जन्म तक।
जन्म से मृत्यु तक। बालक के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन के संपूर्ण भाग पर पड़ता है। शहरी एवं ग्रामीण बालकों के बीच विकास के अंतर के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। शहरी बच्चे और ग्रामीण बच्चों के बीच हम अंतर करके समझ सकते हैं। शहरी बालकों की तुलना में ग्रामीण परिवेश के बालकों के सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक जो भी होता है वो क्या होता है, विकास भिन्न दिखता है। माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुण भी बालकों को प्रभावित करते हैं। पालन पोषण का प्रभाव भी बालकों के शैक्षिक विकास पर पड़ता है। पालन पोषण का संबंध पर्यावरण से है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार आता है। पालन पोषण का संबंध किससे है, तो वातावरण से। अब है क्योंकि अगर पालन पोषण उचित तरीके से नहीं होता तो उसके शारीरिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं औपचारिक शिक्षा, जो हम स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, मतलब जो औपचारिक शिक्षा होता है, एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक का जो है पाठ्यक्रम निर्धारण होता है, समय निर्धारण होता है, इसे स्कूल कॉलेज में प्राप्त करते हैं। और अनौपचारिक जो होता है इसका पाठ्यक्रम निर्धारण नहीं होता है, ये कहीं भी खेल के मैदान में हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में, पास पड़ोस में, कहीं भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा होता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा कहीं भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा जो हम विद्यालय, स्कूल, कॉलेज में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, इसका ये निश्चित नहीं होता है कि इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, इसे हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। चलिए अब आगे देखते हैं। वातावरण से संबंधित कारकों का वर्णन निम्न प्रकार किया जाता है। एक है भौतिक कारक, इसके अंतर्गत प्रकृति एवं भौगोलिक परिस्थितियां आती है। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है या जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता। ठंडे प्रदेश के लोग सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, सुडौल होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी इनमें अधिक होता है, जबकि गर्म प्रदेश में जो है चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। ये भौतिक कारक है। सामाजिक कारक देख लीजिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का जो है प्रभाव अधिक पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारंपरिक अंतःक्रिया और संबंध आदि बहुत से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करता है। ये सामाजिक कारक है जो मनुष्य को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। हम आज अगर छठ करते हैं, दीपावली करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी धार्मिक रीति रिवाज है जो हम उसको निभा रहे हैं। ये कहाँ से मिला है, तो हमें समाज से मिला है। अब है आर्थिक कारक। अर्थ अर्थात धन, केवल सुविधाएं ही नहीं प्राप्त होती धन से, बल्कि इससे पौष्टिक चीजें खरीदी जा सकती है। इससे मनुष्य का शारीरिक विकास अच्छा होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य के बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। समाज के विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति अगर सही है तो एक बच्चे को अच्छे स्कूल मिल सकता है, अच्छा वातावरण मिल सकता है, अच्छा जो है खाना मिल सकता है, जिससे उसका सभी विकास अच्छे से होगा। लेकिन जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर है वो इन सभी चीजों से प्रभावित होगा। सांस्कृतिक कारक, धर्म और संस्कृति भी मनुष्य को जो है गहरे रूप से प्रभावित करती है। संस्कृति कारक जो है ये प्रभावित करता है। ये एग्जाम में आता है कि आर्थिक कारक, सामाजिक कारक जो है बच्चों के बाल विकास को प्रभावित करता है, तो एकदम करता है। संस्कृति कारक करता है कैसे, तो हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार, आचार विचार ये हम कहाँ से लेते हैं, ये हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो हम समाज से प्राप्त करते हैं। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है उसका विकास ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िबद्धता है वहां पर उसका जो है विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, अत्यंत मंद गति से होता है। ठीक है, चलिए, तो वृद्धि और विकास पर संस्कृति कारक का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए, आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व, शिक्षा में क्या इसका महत्व है ये देखते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बिना बालकों का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये बालक के विकास को गहरे रूप से प्रभावित करता है। कैसे,
एक देख लीजिए, अनुवांशिक एवं वातावरण के शैक्षिक महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है कि विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण को महत्व दिया जाता है। प्रकृति और पालन पोषण जो है, प्रकृति का मतलब हो गया यहाँ पर आनुवंशिकता से जुड़ा हुआ और पालन पोषण वातावरण से जुड़ा हुआ। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। प्रकृति का संबंध आनुवंशिकता या जैविक से है और पालन पोषण का संबंध वातावरण या मतलब पर्यावरण से। ठीक है, याद रखिए। तो आनुवंशिकता की भूमिका को समझाना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक लाभकारी है कि समझने की परिवेश में कैसे सुधार किया जाए। आनुवंशिकता जो मिला है उसे हम एक अच्छे परिवेश खोज करके उसका हम विकास करेंगे तो अच्छे ढंग से हो जाए, ताकि बच्चे आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम जो है क्या कर सके, विकास संभावित मतलब संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। यानी कि आनुवंशिकता जो भी हमें मिला है उसे एक अच्छे वातावरण अगर मिलता है तो हम उस चीज का विकास अच्छे तरीका से कर सकते हैं। वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिक वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, बच्चे का जो भी व्यवहार है, वो जो व्यवहार का निर्माण होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव उस पर अंतःक्रिया के दोनों के अंतःक्रिया द्वारा होता है। अंतःक्रिया मतलब दोनों के मिलान से होता है। शिक्षा की किसी भी योजनाओं में वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। ऊपर भी हम बताए हैं, इन सभी चीजों से बच्चों का जो है शिक्षा प्रभावित होता है। शारीरिक विकास सही नहीं है तो मानसिक विकास, इन सभी पक्षों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं है तब भी इन सभी विकास पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर सही वातावरण नहीं मिला तो। चलिए आगे है। अतः बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियां उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करता है। इस तरह की जानकारी यानी बाल मनोविज्ञान की जानकारी बालक को समझकर ही उसे दिशा निर्देश दिया जा सकता है। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एक समान नहीं होता है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। सभी के सीखने की गति अलग अलग होती है। समझ गए? शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है और जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है उसका शिक्षा भी अच्छा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है और जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है, बुद्धि अच्छा होता है, वो पढ़ाई में भी तेज होता है। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है और वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। वंशानुक्रम से हम अपना जो है शरीर प्राप्त करते हैं, आकार और प्रकार, और उसका जो है विकास हम कहाँ करते हैं, वृद्धि कहाँ करते हैं, तो वातावरण में करते हैं। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चों को दिया जाता है, उसका मांसपेशियां, हड्डियां तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ती है। बौद्धिक क्षमता के लिए सामान्यतः वंशानुक्रम ही जिम्मेदार होता है, इसलिए बालक को समझने के लिए इन कारकों को समझना आवश्यक है। बौद्धिक क्षमता ऊपर में बुद्धि के बारे में बताए थे। अगर मंद बुद्धि माता पिता है तो बच्चे भी मंद बुद्धि होते हैं, तो इसलिए हमें उसके जो है पारिवारिक स्थिति भी जानना पड़ता है कि बालक किस परिवेश से आता है, तो उस तरह से हम उसकी शिक्षा का व्यवस्था करते हैं। विद्यालय में जो है कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। कई बार इसके लिए परिवार का या परिवेश ही नहीं बल्कि काफी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलना आदि अवगुणों के विकास बालक के परिवार एवं वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। समझ गए? बालक की रुचियां हो, चाहे प्रवृत्ति हो, अभिवृत्ति हो आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। यानी इसके लिए अधिक जिम्मेदार वातावरण इसलिए है कि अगर अच्छे वातावरण मिलेगा तो बच्चों का पढ़ने में रुचि ज्यादा होगा, दूसरे को देख करके जो है कुछ कुछ सीखेगा, तो ये वातावरण जिम्मेदार होता है। लेकिन वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक है तो इसके सार्थक दिशा और अच्छे से मिल जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यवसायी अपने बच्चे के जीवन में व्यवसायी अभिरुचि और क्षमता पाई जाती है। यदि उसे व्यवसाय का परिवेश प्राप्त नहीं हुआ तो वो सफल नहीं होगा, लेकिन अगर एक व्यवसाय का परिवेश मिल गया अच्छा से तो वो सफल हो सकता है। आनुवंशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय में वातावरण को बच्चों के लिए
उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। यानी अनुवांशिकता और वातावरण के बारे में अगर शिक्षकों को अच्छे से जानकारी है तो बच्चों के अनुरूप विद्यालय में व्यवस्था कर सकते हैं, एक अच्छे माहौल तैयार कर सकते हैं जिसमें बच्चों का शिक्षण अधिगम जो है बेहतर तरीका से हो पाए। ठीक है, तो चलिए आज ये खत्म हो गया। इसके बाद हम इसका जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्न लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।